अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से यहाँ पर जो कुछ भी बयान किया जाए, अल्लाह ताला हम सबको सुनकर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चूँकि मैंने अर्ज़ की थी कि मेरी गुफ्तगू के जो उन्वानात हैं वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने वाले कातिबे वही सहाबाए किराम और मुफस्सिरीन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की ज़वात पाक होंगी। उस हवाले से आज जिस हस्ती का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इनका नाम है हज़रत उबई बिन काब बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु। दो कुनियतें इनकी इस्तेमाल होती रही, एक अबुल मंजर के नाम से और दूसरी कुनियत अबू तुफैल के नाम से। अबू तुफैल इनके बेटे थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अबुल मंजर कहकर बुलाया करते थे, और हजरत उमर बिन खत्ताब का ज़माना आया तो इन्हें अल्लाह ने औलाद दे दी थी, तो अबू तुफैल भी इनकी कुनियत है और वो भी कुतुब अहादीस में मौजूद है। हजरत उबई बिन काब यानी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन जहाँ पर खूबसूरत तिलावत किया करते थे, उन्हीं नामों में ये नाम है हजरत उबई बिन काब का कि बहुत ही खूबसूरत कुरान हजरत उबई बिन काब पढ़ा करते थे। फिर आपको ये बताता चलूं कि हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो जवानी है या लड़कपन है, इस हवाले से तो किताबों में आपकी सीरत पाक पर इतना मवाद मौजूद नहीं है, मिलता ही नहीं है। लेकिन आपके कबूल इस्लाम के बाद आपका चूंकि ताल्लुक नज्जार कबीले से था, तो उसके बाद जो है आपकी सारी उम्र कुरान पाक की खिदमत करते हुए गुजर गई, और वो अहादीस में भी मौजूद है और तारीख की कुतब में भी मौजूद है। आप इस्लाम से कबल तौरात के आलिम थे, और ऐसी तौरात जिसमें अभी रद्दो बदल नहीं हुई थी, और तौरात में आप गाहे बगाहे आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें पढ़ा करते थे। तो उन शानों के पढ़ने का आलम और उसका सबब यह बना कि जनाबे हजरत उबई बिन काब को जो ही इस्लाम की दावत पेश की गई ना, तो आपने अंदाजा लगा लिया जिस तौरात में जिस नबी की शान पढ़ा करता था, ये वही अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके दौर में तरतीबो तदवीने कुरान का सिलसिला जारी हो चुका था, और कुरान पाक चूंकि पत्थरों पर, पत्तों पर, दीवारों पर, ऊंट के शानों की हड्डियों पर लिखा जाता था, इसी तरह महफूज था। और आपको यह भी बताऊं, आज जो हमारे घरों की अलमारियों में कुरान रखा हुआ है ना, ये जो किरात हम पढ़ते हैं, जिस तरतीब से ये कुरान पाक की सूरतें हैं, ये हजरत उबई बिन काब का लिखा हुआ है। ये हजरत उबई बिन काब का है, वो मैं आगे चल के बयान करता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को इनफिरादी तौर पर भी कुछ शानें अता फरमाई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के मामले में
सख्ती से नहीं बल्कि मेहरबानी से निमटने वाला मेरा प्यारा साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। दीन के मामले में सख्ती से निमटने वाले मेरे साहबी हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हया के मामले में सबसे कामिल हया रखने वाले मेरे साहबी हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और कभी कोई बड़ा फैसला करना हो, कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसले को अच्छे तरीके से हल करने वाले, उसका सलूशन निकालने वाले मेरे साहबी हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हराम और हलाल की जहां पर मबाहिस आ जाएं, वहां पर मेरे साहबी हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फैसला करते हैं। और कभी कभी मीरास के मसाइल अगर आ जाएं तो उनमें मेरा सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित अच्छा फैसला कर लेता है। और अगर कुरान का कोई मसला आ जाए तो मेरे उबई बिन काब को देखो, ये कुरान का बेहतरीन आलिम है। ये अल्लाह ताला ने हजरत उबई बिन काब को कुरान पाक से जोड़ रखा था। तो मैंने अर्ज की है कि पहले तौरात के आलिम थे, इस वजह से कुरान से फिर और ज्यादा मोहब्बत हो गई। जनाबे हजरत अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौर में तदवीन कुरान का जब अमल जारी हुआ, यह सिलसिला जारी किया, हजरत जनाबे अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे चंद सहाबा किराम की जरूरत थी उलूम कुरान पर जिन्हें महारत हासिल हो। उनमें आपने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर जिन्होंने हुजूर से कुरान पढ़ा है, उनमें से बुलाया। तो वो चंद सहाबा किराम थे, मैंने पहले भी नाम लिए हैं। उनमें हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सर फहरिस्त था। यानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सीखो, जैद बिन साबित से कुरान सीखो, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कुरान सीखो, और उबई बिन काब से कुरान सीखा करो। सहाबा को हुजूर ने फरमा दिया था, कुरान सीखना चाहते हो तो उबई बिन काब से सीखो। हजरत अबू बकर पाक ने ड्यूटी लगा दी थी कि कुरान जमा करें, तो आप ना हजरत उबई बिन काब ऐसे कुरान तिलावत किया करते थे और ज़ैद बिन साबित कुरान को लिखा करते थे। ये ड्यूटी थी हजरत उबई बिन काब की। सारा कुरान इन्होंने पढ़ पढ़ कर जो है वो हजरत ज़ैद बिन साबित को बताया। दौरे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया, तो आपके जमाने में भी आपने, वैसे तो दारुल अफ्ता जो है आजकल भी कायम है, हजरत उबई बिन काब ने ये रिक्वेस्ट पेश की थी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप किसी इलाके में भेजें, मैं वहां पर जाकर मुल्की उमूर को देखूं, मुल्की उमूर सर अंजाम दूं। आपने फरमाया, उबई मैं चाहता हूं तुझे रसूलुल्लाह ने कुरान के साथ जोड़ा था, तो कुरान के साथ जोड़ा रहे, दारुल अफ्ता में बैठे रहो, यहीं से तुम फैसले करते रहो, फतवा लिखो। तो ये बारगाहे सहाबाई किराम और बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के मुफ्ती भी आप इन्हें कह सकते हैं। जब भी कोई फतवा देना होता, हजरत उबई बिन काब फतवा लिखा करते थे। कुछ मसाइल भी आगे मैं पढ़ता हूं। जनाबे हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। आपके दौर में लबो लहजे का इख्तिलाफ पैदा हो गया, किरात का इख्तिलाफ पैदा हो गया। चूंकि मसाहिफ हड्डियों पर, पत्तों पर लिखे गए थे, पत्थरों पर इख्तिलाफ था, कौन सी सूरत पहले है बाद में है। तो हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कमेटी को तश्कील दिया। उस कमेटी में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर सहाबा किराम की जो तादाद थी, जो कुरान पाक के उलूम पर बड़ी महारत रखा करते थे, उन्हें एक एक चीज का पता था कि कुरान पाक की कौन सी आयत कब नाजिल हुई है, कैसे नाजिल हुई है, कैफियत क्या थी, किस शख्स के बारे में नाजिल हुई है। 12 रुकनी कमेटी हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई।
उस कमेटी का जो चेयरमैन बनाया वो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत उबई बिन काब उस 12 रुकनी कमेटी में आप कुरान की तिलावत करते थे और सहाबा कुरान को लिखा करते थे। सहाबा हमारे मोहसिन है ना? हाँ, नहीं बता, सहाबा हमारे मोहसिन है। आज अगर इनके बारे में जबान दराजी करते हुए इंसान को अकल और होश करनी चाहिए कि इन्होंने किस तरीके से हम तक कुरान पाक पहुंचाया है, ये मेहनतें। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तो कहा करते थे कि हुजूर ने मुझे इमामुल मुफस्सिरीन कहा है, लेकिन अगर मुझे पता चले ना कि मुझसे ज्यादा जानने वाले के पास कोई हदीस है, अगर मेरी ऊंटनी वहां तक पहुंचे ना तो मैं वहां तक उसके पास कुरान पाक की आयत लेने चला जाऊंगा, हदीस लेने चला जाऊंगा। तो हजरत उबई बिन काब इस 12 रुकनी कमेटी के चेयरमैन भी हजरत उस्मान गनी ने इन्हें बना दिया था। तो आपने फिर कुरान पाक लिखवाया। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में भी आपस में अभास होती थी, लेकिन मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी, आपसे शेयर की थी ये बात, सहाबाए किराम ने एक दूसरे के खिलाफ पंफलेट नहीं लगाए थे। वो आज के दौर में अगर इख्तिलाफ होता तो रसाले पर रसाला लिखा जाता। तो जो सहाबाए किराम का इख्तिलाफ था, जिसे रहमत कहा गया है, वो कैसा था वो भी आप सुन लीजिए। इससे पहले हदीस पाक सुनिए कि सहाबाए किराम बैठे हुए थे, आपस में तकवा को डिफाइन कर रहे थे कि तकवा की क्या क्या तारीफात हो सकती है। तो हजरत उबई बिन काब एक कोने में खामोशी से बैठे हुए थे। उम्र थी आपकी। और आपको एक और चीज बताऊं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हुजूर ने कहा ये हिब्रुल उम्मा है, सबसे बड़ा आलिम है। क्या कहा? सबसे बड़ा आलिम है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते थे मैं सादत समझता हूं मुझे उबई बिन काब की मजलिस नसीब हो जाए। ये नहीं है कि किसी को हुजूर ने कहा कि हया सबसे ज्यादा इसके पास है तो बाकी साहबा इससे मुबर्रा हो गए। नहीं, सहाबाए किराम को इनफिरादी तौर पर हुजूर ने शान अता फरमाई थी। हजरत जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं, लेकिन कहते हैं अगर उबई बिन काब किसी जगह पर वास कर रहे हो तो मैं बैठना खुश नसीबी समझता हूं। और ये सारे अपना उस्ताद हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को मान रहे हैं, कुरान हजरत अली से पढ़ के आए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब तकवा को डिफाइन किया जाने लगा, मस्जिद नबी शरीफ के कोने में जनाबे हजरत उबई बिन काब बैठे हुए थे। तो हजरत उमर पाक के साहबा मशवरे दे रहे थे। हजरत उमर पाक ने फरमाया उबई बिन काब से पूछो, जो बात ये कह देगा ना वो मान लेना, क्योंकि इसने डायरेक्ट हुजूर से कुरान को पढ़ा है। तो हजरत उबई बिन काब से पूछने लगे आप इसकी क्या तारीफ करते हैं? तो हजरत उबई बिन काब कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, तकवा इसे कहते हैं कि जब कोई रास्ते से गुजरे, रास्ता इतना खारदार हो, उसके ऊपर दरख्त हो, दरख्तों ने साया किया हो, और घास इतनी बड़ी हो कि खौफ हो कहीं पर सांप बैठा होगा और हमें डंस लेगा, हम फूंक फूंक कदम रखें, एक पांव रखा देखा कुछ है तो नहीं, फिर कदम रखा कुछ है तो नहीं। रास्ता जो उबूर कर जाए ना, झाड़ियों से, दरख्तों से, कांटों से, मूजी जानवरों से बच जाए, उसे कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना। तो अमीरुल मोमिनीन जिसने अच्छी जिंदगी गुजारनी है उसे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, गुनाहों से बचना होगा, गुनाहों को पीछे छोड़ना होगा, और सिर्फ उसकी मंजिल क्या होगी? अल्लाह की रजा होगी या रसूलुल्लाह की रजा होगी। आज लोगों में तकवा की कमी है, जिसकी वजह से लोग अपने साथ गुनाहों को शामिल कर लेते हैं, फिर वो अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। तो सहाबाए किराम ने जो मयारे जिंदगी दिया है वो मंजिल तक पहुंचने का तरीका बताया है। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तारीफ को माना, और आज अहादीस की कुतब में ये तारीफ लिखी हुई है। दूसरी रिवायत सुने जरा, देखें कुरान पाक आप भी सुनते हैं, कुरान पाक आप भी पढ़ते हैं, बाज़ वक़्त कुरान सुनते हुए मजा भी आता है
एक दिन ना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को बुलाया और कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरत है सूरह बय्यिना, इसका नुज़ूल हुआ। तो हजरत उबई बिन काब को भी हुजूर ने बुलाया, इधर आओ सारे इधर आओ। हुजूर ने फरमाया उबई उठो और मुझे इस सूरत की तिलावत करके बताओ। हजरत उबई बिन काब कहने लगे या रसूलल्लाह आप पर कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कैसे तिलावत करके बताऊं। हुजूर ने फरमाया तिलावत करो। ये मैं नहीं कह रहा, कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे, ये सूरत नाजिल हुई तो हजरत जिब्राइल ने आकर कहा है कि मेरे नबी को पैगाम दो अपने सहाबी उबई बिन काब से इसकी तिलावत करवाएं। तो उबई बिन काब ने तिलावत की और पता है उबई बिन काब ने पूछा या रसूलल्लाह क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? मेरे बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। हुजूर ने फरमाया हाँ अल्लाह ने नाम लेकर कहा है कि अपने गुलाम से तिलावत कराओ, उबई बिन काब से तिलावत कराओ। उबई बिन काब तिलावत भी कर रहे हैं और रो रहे हैं, मेरे अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मेरे अल्लाह ने नाम लेकर कहा है कि तिलावत करो। तो ये एजाज भी हजरत उबई बिन काब को हासिल है। बाद में अक्सर सहाबा किराम के बुजुर्ग हो गए ना तो हजरत उबई बिन काब से बड़ा प्यार किया करते, कहते थे ये वो है कि अल्लाह ने इसका नाम लेकर कहा है कि मेरे कुरान की तिलावत करो। उसके बाद आप इंतहाई सख्त थे मसाइल बयान करने में, आप इंतहाई सख्त। जैसे आप बुखारी शरीफ उठाएं, मुहद्दिसीन की शराइत होती हैं अहादीस लिखने में, तो इमाम बुखारी की शराइत सबसे सख्त है इसलिए उसे रुतबा भी बड़ा मिला है। तो सहाबा किराम में आयात लेने पर शराइत हजरत उबई बिन काब की बड़ी सख्त हुआ करती थी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जमाना भी आपने पाया, हजरत अबू बकर पाक, हजरत उमर पाक और हजरत उस्मान गनी के दौर में आपका विसाल हुआ था, लेकिन आपने टोटल 164 अहादीस को रिवायत किया है, सिर्फ इस वजह से कि आप शिद्दत किया करते थे। आप बात जो है बगैर दलील के मानते ही नहीं थे, आप कहते मुझे दलील चाहिए इस पर, और खुद बात करते थे वो दलील के साथ किया करते थे। और अल्लाह का इन पर इतना फजल था, खुद बात करते थे कोई इनकार ही नहीं करता था, कोई इनकार ही नहीं करता था। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तरावी बाजमात शुरू करवाई तो उस तरावी जो बाजमात पढ़ी गई उसके पहले इमाम का नाम भी हजरत उबई बिन काब है। हम तरावी पढ़ते हैं ना, तो जो पहली जमात तरावियों की कराई गई किसने कराई? हजरत उबई बिन काब ने। और जब तरावी का कहा गया हजरत उमर पाक ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दिन पढ़ी गई फिर छोड़ी गई, कभी 4 पढ़ी गई कभी 8 पढ़ी गई, उम्मत को जमा करना था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, कोई वहां पर खड़ा पढ़ रहा है कोई वहां पर पढ़ रहा है। सुन्नतल खुलफाए राशिदीन मिन बादी, कि मेरे बाद मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया उबई बिन काब, इधर आओ जमात करवाओ। कहने लगे मैं तो नहीं करवाता जमात, हुजूर ने तो तरावी पूरी पढ़ी नहीं है, आप कह रहे जमात करवाओ, मैं कैसे मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अदब भी करते थे एक दूसरे का। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि देखो हुजूर ने पढ़ी भी है पढ़ाई भी है, इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है। हजरत उबई बिन काब को हजरत उमर पाक ने जब हुक्म दिया तो आपने तरावी की जमात करवाई, तो इसलिए आज दुनिया। और हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 तरावियां पढ़ाई। कितनी पढ़ाई? 20 तरावियां। 20 तरावियों की इमामत कौन करवा रहा है? रसूलुल्लाह का जय्यद सहाबी। उसके बाद हजरत एक और रिवायत सुने, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर एन मस्जिद नबवी शरीफ के दरमियान में आता है। आप लोगों में से जो लोग उमरा शरीफ करने गए, अल्लाह ताला नसीब करे सबको। बाबू सलाम है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के जब हाजिरी देने के लिए बाबू सलाम से एंट्री होती है तो आखिर में हुजूर का रोजा है, जो ही बाबू सलाम में आप दाखिल होते हैं तो आपने फौरन राइट साइड ऊपर देखना है, वहां पर परनाले का एक निशान बना हुआ है, वो हजरत अब्बास का घर है, वो हजरत अब्बास का घर है, हुजूर के चचा का घर है। तो उनका घर वहां पर मौजूद था। तो उस मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी जो थी हजरत उमर बिन खत्ताब करवाना चाहते थे,
वसी किया जाए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुला करके कहने लगे कि आप अपने घर को खाली कर दें, हमने यहाँ पर मस्जिद बनानी है। हजरत अब्बास ने कहा मैं कोई नहीं खाली करता घर, यहाँ से मैंने जगह नहीं देनी। हजरत उमर बिन खत्ताब कहने लगे फिर इस तरह कर लो कि ये हमें हिबा कर दो, तोहफे में दे दो। कहने लगे मैं तोहफे में भी नहीं दे सकता। हजरत उमर ने फिर अर्ज की कि ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, फिर ऐसा करें कि आप खुद मस्जिद की तोसी कर दें, आप अपनी मर्जी से फिर जैसे करें। हजरत अब्बास कहने लगे मैं आपकी तीनों बातों को रिजेक्ट करता हूं, मैं नहीं मानता। अब हजरत अब्बास और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन, दोनों सहाबा ने फैसला करवाने के लिए हजरत उबई बिन काब को बुलाया कि जनाब आप आए और फैसला करें। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फैसला किया कि जनाब हजरत अब्बास ठीक कह रहे हैं, इनका घर नहीं गिराया जा सकता। उमर आप इजाजत के बगैर घर गिरा ही नहीं सकते, किसी की रजामंदी के बगैर उसकी जगह पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो हजरत फारूक आजम भी हुजूर के जय्यद साहबी थे, कहने लगे इसकी दलील चाहिए मुझे, कुरान से दो या हदीस से दो, इन दोनों में से दलील चाहिए। तो हजरत उबई बिन काब ने कहा कि जब बैतुल मक़दस की तामीर हो रही थी, हदीस उन्होंने पढ़ी और यह भी सियासित्ता में मौजूद है, जब बैतुल मक़दस की तामीर हो रही थी, चारों दीवारें सहाबा किराम मुकम्मल कर चुके थे, एक दीवार गिर जाती थी, बार बार गिरती थी। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि दीवार गिर रही है, हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो नबी हैं वो तामीर कर रहे थे, और ये हदीस मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को बयान कर रहे थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बार बार दीवार चढ़ाते थे, एक दीवार गिर जाती थी वहां से। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बताया जिस जगह पर दीवार चढ़ा रहे हो ना, ये किसी शख्स की है और फलां की है, जाओ उससे इजाजत लो, यहां पर बैतुल मक़दस को तामीर कर दो। उबई बिन काब कहने लगे मेरे पास ये दलील रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हुजूर ने फरमाया कि हजरत सुलेमान ने इजाजत लेकर मस्जिद को तामीर किया था, लिहाजा जब तक हजरत अब्बास इजाजत न दे इनके घर को गिराया नहीं जा सकता, मस्जिद में शामिल नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त फिर हजरत अब्बास ने जब ये सारी दलीलें भी देखी ना, मोहब्बत भी देखी, कहने लगे ठीक है, अब हमें उबई बिन काब ने फैसला करे, जाओ मैं अपने घर को मस्जिद के लिए वक्फ करता हूं। आखिरी रिवायत सुन लीजिए आप। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई, कहने लगी कि मैं हामिला थी और मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। हामिला औरत, जिस औरत का शोहर फोत हो जाए उसकी इद्दत कितनी है? 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन है। और वही औरत अगर हामिला हो और उसका शोहर फोत हो जाए तो फिर जो उसकी इद्दत होगी वो वज़ाए हमल होगी। क्या होगी? 4 महीने 10 दिन इद्दत है, शोहर फोत हो गया महीने बाद, 10 दिन बाद बच्चा पैदा होता है, 1 महीना 10 दिन गुजरे। कुरान की आयत सूरह तलाक की आयत नंबर 4 इस बात पर गवाही देती है कि उस औरत की इद्दत 1 माह 10 दिन होगी, बच्चा पैदा हो गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था, औरत बच्चा उठाकर आ गई कि मैं हामिला थी, शोहर फोत हो गया है, अभी 4 महीने 10 दिन पूरे नहीं हुए, बच्चा भी पैदा हो गया है, तो क्या करूं? आपने फरमाया कि फिलहाल इद्दत जारी रखो, मुझे उबई बिन काब से पूछने दो, वो कुरान पर फैसला करके बताएगा। हजरत उबई बिन काब के पास चले गए, आपने सूरह तलाक की आयत नंबर 4 को पढ़ा, वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, कि जो औरत हामिला हो उनकी इद्दत की जो मुद्दत है वो वज़ाए हमल है। तो इसलिए कुरान की इस आय मुबारका से इस्तिदलाल करते हुए तुम्हारी इद्दत मुकम्मल हो गई है, दूसरे मर्द के लिए तुम अब हलाल हो चुकी हो, लिहाजा तुम दूसरी जगह पर निकाह कर सकती हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इसी फैसले को जारी फरमाया। तो ये सहाबा किराम, इन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी एजाज बख्शा है
हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम का अदब करने और उन्हें अपना मोहसिन समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना